स्टीवन हॉकिंग्स साइंस की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने अपनी महान थ्योरीज और फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन से पूरी दुनिया में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है। जब महज 21 साल की उम्र में हॉकिंग्स एम्योट्रोपिक लेटरल साइरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, तो उस बीमारी की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी के सारे मसल्स फंक्शन करना बंद कर गए थे और 14 मार्च 2018 को उन्होंने दम तोड़ दिया। मगर अपनी मृत्यु से ठीक पहले हॉकिंग्स ने फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया था जिससे आने वाले कुछ सालों में इंसानी जीवन का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। इंग्लिश में कहा जाए तो द ह्यूमन लाइफ विल एंड ऑन अर्थ। हॉकिंग्स का मानना था कि यह दुनिया 14 अरब साल पुरानी है और इन 14 अरब साल में कई सारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई और एक वक्त बाद किसी न किसी वजह से उनका इस दुनिया से अस्तित्व भी खत्म हो गया। आज इस धरती पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का राज है और एक न एक दिन ये ह्यूमन सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज से 65 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का अंत हुआ, जिसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुरुआत हो भी चुकी है। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो स्टीवन हॉकिंग्स ने प्रेडिक्ट करे थे, जिससे आने वाले वक्त में इंसानी जीवन का इस दुनिया से पूरी तरह से नामोनिशान मिट जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। जहां आज के साइंटिस्ट हर आए दिन एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश में अंतरिक्ष में तरह तरह के रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी एलियंस हमें कांटेक्ट करेंगे, वहां उसी तरफ हॉकिंग्स इस विचार के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। आज से 14 अरब साल पहले जब इस ब्रह्मांड में कूप अंधेरे के अलावा कुछ और नहीं था, तो एक महाविस्फोट हुआ जिससे साइंस में द बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इस इकलौते विस्फोट ने हमारे पूरे यूनिवर्स की रचना कर डाली। यूनिवर्स शब्द में यूनि का मतलब है एक, मतलब एक ब्रह्मांड जिसमें हजारों गैलेक्सीज, करोड़ों सितारे और कई सारे ग्रह आते हैं और हमारी नजर में यही सब कुछ है, यही है सारा अंतरिक्ष। मगर दूसरी तरफ हॉकिंग्स मल्टीवर्स थ्योरी पर विश्वास करते थे, मतलब सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, कई सारे यूनिवर्स। उनका मानना था कि बिग बैंग के समय हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी कई सारे यूनिवर्स बने थे, जो हो सकता है हूबहू हमारे यूनिवर्स की तरह ही हो, हूबहू हमारे जैसे ही ग्रह, हमारे जैसी पृथ्वी, आप, मैं, हमारे परिवार वाले हूबहू इस वक्त किसी और यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हो। अगर कोई फर्क होगा तो वो होगा वक्त में और हमारे रोल में। जैसे अभी इस वक्त हम अपने यूनिवर्स में ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है किसी और यूनिवर्स में हमने ये वीडियो देख ली हो सकता है किसी और यूनिवर्स में हम अभी पैदा ही ना हुए हो, या किसी अलग यूनिवर्स में अभी तक हम मर चुके हो। हॉकिंग्स ने कहा था कि हर यूनिवर्स में हम एक अलग रोल निभा रहे हैं, जैसे किसी में हम डॉक्टर हैं, किसी में हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्स में हम कोई क्रिमिनल हो, या किसी में एक महान फिल्मी सितारे। इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल यूनिवर्स, और इसी थ्योरी को कहा गया है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब इतने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो किसी न किसी यूनिवर्स के किसी न किसी कोने में एलियंस की सिविलाइजेशन भी जरूर होगी, और वो दावा करते थे कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में कई 100 साल आगे भी होंगे। आए दिन जो हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष में तरह तरह के सिग्नल्स भेजकर एलियंस को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना चाह रहे हैं, वो एक दिन हम पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक ना एक दिन एलियंस हमारे ग्रह पर आएंगे जरूर। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका इरादा क्या होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, कमजोर जाति से हाथ मिलाने के अलावा उन पर राज ही किया जाता है। बात हजम ना हो तो आजकल के जानवरों का हाल ही देख लीजिए, या तो वो पृथ्वी पर खुद रहने लग जाएंगे और इंसानों का विनाश कर देंगे, या फिर वो हमसे घोड़े खच्चरों की तरह काम करवाएंगे। आज का वक्त टेक्नोलॉजी का है, और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। एआई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद सोच सकता है और चीजों को खुद ब खुद समझकर डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। आज के वक्त टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में साइंटिस्ट एआई को डेवलप करने में लगे हुए हैं। मोबाइल से लेकर कंप्यूटर्स, टीवी से लेकर फ्रिज, कहीं भी देख लो, एआई के युग की शुरुआत हो गई है। स्टीवन हॉकिंग्स को अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर पर रहकर गुजारनी पड़ी, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से एक समय बाद उनके फेस के मसल्स काम करना बंद कर गए थे और उनके लिए बोलना मानो नामुमकिन हो गया था। एक स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर की हेल्प से उनकी वॉइस को कंप्यूटर के थ्रू बुलवाया जाता था, मगर हॉकिंग्स खुद कभी भी एआई के हक में नहीं थे। आज साइंटिस्ट ऐसे रोबोट बनाने में लगे हुए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हो, मतलब उनमें खुद चीजें सोचने समझने की क्षमता हो।
हॉकिंग्स का कहना था कि ऐसे रोबोट्स का इन्वेंशन हमारे आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक इन्वेंशन साबित हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में ये रोबोट्स जो ह्यूमंस का काम कम करने के लिए बनाए जा रहे हैं वो आगे जाके ह्यूमंस की नीड ही खत्म कर देंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या अपने पूरे चरम पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा जिसे करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़े, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंसानी शरीर के काम करने की क्षमता होती है, मगर किसी मशीन के काम करने की लिमिट नहीं होती। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आज के एआई से हमें बहुत फायदे हैं, जैसे प्लेन्स और कार में ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी, जीपीएस मैप्स, एसी, फ्रिज, साउंड सिस्टम और भी बहुत कुछ। पर अगर हम ह्यूमंस इस प्रोग्राम को आने वाले वक्त में और स्मार्ट बनाते गए तो इससे हमें काफी मुश्किलें आ सकती हैं। हॉकिंग्स का मानना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब रोबोट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो खुद ब खुद ही अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रीडिजाइन करने लग जाएंगे। हॉकिंग्स ने यह भी बताया कि एक एआई और एक ह्यूमन ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। एआई हमारे ब्रेन की क्षमता तक काम कर सकता है, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा। और अगर गलती से भी फ्यूचर में इन रोबोट्स ने वायलेंस का रूप ले लिया तो इंसानों को इन रोबोट्स से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और जिस टेक्नोलॉजी को हम आज अपनी फैसिलिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो कल को हमारी ही जान के दुश्मन बन जाएंगे और ह्यूमंस का अस्तित्व भी खत्म कर देंगे और आने वाले युग में रोबोट्स का राज होगा। हॉकिंग्स ने बताया था कि आने वाले 100 सालों में यह पृथ्वी हम इंसानों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी और इसीलिए हमारे लिए एक नए प्लेनेट की खोज बहुत जरूरी है। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो हम भी एक दिन डायनासोर्स की तरह ही एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन के रह जाएंगे। जो हजारों लाखों सालों में हम इंसानों ने इन्वेंशंस किए, इतनी डेवलपमेंट की, वो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे वक्त बीता जा रहा है हमारी पृथ्वी की हालत भी खराब हो जा रही है। इस समय इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन है बढ़ती आबादी, जिसकी वजह से हर बीतते दिन इस पृथ्वी की उम्र घटती जा रही है। आइए देखते हैं क्यों सिर्फ बढ़ती आबादी की वजह से आप, मैं और सारी इंसानियत का वजूद खतरे में है। आए साल बढ़ती आबादी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि इंसानों की आबादी बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है। ज्यादा आबादी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की ज्यादा खपत, और जो इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी रिसोर्स है वो है पानी, जो हर बीतते दिन कम हो जा रहा है। आने वाले सालों में पानी की भयंकर कमी होने वाली है। बताया जाता है कि सिर्फ 2030 तक दुनिया की 30% आबादी को पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा और 2050 तक ये आंकड़ा 60% तक पहुंच जाएगा। मतलब आज से 30 साल बाद तकरीबन 4.5 अरब लोगों को पानी की कमी होगी। तो सोचिए जरा आने वाले 100 सालों में क्या ही होगा हमारा। बढ़ती आबादी के साथ साथ हमारी पृथ्वी पर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, फिर वो चाहे हजारों टन प्लास्टिक हो या हमारे मोटर व्हीकल से निकलने वाला कार्बन से लैस धुआं, नदियां हो या समुद्र, हम इंसानों ने दोनों को ही पोल्यूशन की चपेट में ले लिया है, जिससे हम इंसानों के साथ साथ पानी में रहने वाले जीवों का भी भविष्य अब संकट में है। पिछले 100 सालों में इस पृथ्वी की हवा में इतना कार्बन गया है जितना 100 साल पहले तक पृथ्वी के पूरे इतिहास में नहीं गया था, और जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में हमें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में भयंकर ठंड। हर साल कोई ऐसा मानसून नहीं जाता जब हमको दुनिया के अलग अलग कोनों से बाढ़ की खबर ना मिलती हो। साथ ही बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर को भी भारी नुकसान हो रहा है। ओजोन लेयर जो सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाती है वो ढलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से खतरनाक यूवी रेस हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे हम इंसानों की त्वचा और आंखों को भारी नुकसान हो सकता है। और आने वाले कुछ सालों में यूवी रेस की वजह से स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का आंकड़ा आसमान छूने वाला है। आए दिन पृथ्वी की हालत खराब हुई जा रही है। हॉकिंग्स के अनुसार अगर जैसे तैसे आने वाले 100 सालों तक पृथ्वी इस बढ़ते प्रकोप को सहन कर भी लेती है, तब भी आने वाले 300 सालों में हालात और भी भयंकर होने की संभावना है। क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण ही बदल जाएगा, और अनुमान है कि आने वाले 600 सालों में पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल वीनस की तरह हो जाएगा, जिसमें दिन का औसतन टेम्परेचर 250 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बरसात के वक्त पानी के बजाय आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड बरसेगा और 330 फीट पर सेकंड की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सब विनाश से बचने के लिए हम इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना ही होगा, वरना इतने हजारों सालों का विकास धूल में उड़ जाएगा। और फिर कई करोड़ों साल बाद जब सब कुछ दोबारा शुरू होगा, तब ना चलाने के लिए इंटरनेट होगा, ना घूमने के लिए गाड़ी। आज दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज किसी और प्लैनेट पर जीवन ढूंढने की रेस में लगी हुई है, मगर किसी को भी खुश होने वाले नतीजे नहीं मिल रहे।
फिलहाल हम इंसान ये पता लगाने में सफल हुए हैं कि पृथ्वी के अलावा कहाँ पर जीवन की संभावना है। खैर, ये टॉपिक किसी और वीडियो के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। घर पर रहो यार, कोरोना चल रहा है।